नमस्कार, मैं अमित सैनी। आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा के संजय गांधी अस्पताल में मरीजों तक बेड टू बेड ऑक्सीजन पहुंचाने का किया शुभारंभ, ताकि मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचने में हो रही दिक्कतों को खत्म किया जा सके। दिल्ली की डिप्टी स्पीकर और मंगोलपुरी विधानसभा विधायक राखी बिरलान ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। कोरोना काल में संजय गांधी अस्पताल में दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा पहुंचाने में कुछ दिक्कतें सामने आ रही थी। उन्हीं सब परेशानियों से निजात पाने के लिए मरीजों तक बेड टू बेड ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था इस प्रकार हो सके कि आसानी तक बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। इसके लिए आज राखी बिरला ने रिबन काटकर इस सुविधा का शुभारंभ किया। साथ ही राखी बिरला ने अस्पताल के सारे स्टाफ का धन्यवाद किया और कहा कि सभी स्टाफ ने अस्पताल की व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और मरीजों की देखभाल का भी विशेष ध्यान रखा है। साथ ही एमएस नैयर का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने पूरे अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। सर, यहाँ का जो स्टाफ है उनका आपके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता और लगाव हो गया है। वो चाहते हैं कि आप यहाँ से ड्यूटी पूरी करने के बाद भी आप उनसे लगातार जुड़े रहें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस संजय गांधी अस्पताल के लिए इस अस्पताल में रहूं या इस अस्पताल के बाहर रहूं, पूरा ट्रॉमा सेंटर बनना और जो सुविधाएं हॉस्पिटल में बननी है, चाहे वो नई ओपीडी ब्लॉक बनना है या नई पार्किंग बननी है, नई मॉर्चरी बननी है, उसमें पूरा सहयोग दूंगा। उसमें उस काम को ये देखूंगा कि टाइमली वो काम भी पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अंदर आज जो प्लांट का आपने दोबारा से एक इनोग्रेशन किया है, लगातार नए आप यहाँ पर लोगों की फैसिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्लांट का बेसिकली आज उद्घाटन नहीं हुआ है। प्लांट का उद्घाटन तो हमने जब पीक का था कोरोना, सबसे पहले पूरी दिल्ली में हमने ऑक्सीजन प्लांट हमारे संजय गांधी में लगाया था। आज जो हमने उद्घाटन किया है मुख्य तौर पर, ये अब जो ऑक्सीजन है पहले सिलेंडर के द्वारा मरीजों के पास पहुँचाई जाती थी, लेकिन आज हमारे 150 बेड को इस ऑक्सीजन प्लांट के साथ कनेक्ट किया गया और डायरेक्ट सप्लाई अब जो है बेड के पास होगी। सिलेंडर का झंझट खत्म और 1 मिनट भी गवाए बिना हमारे ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी हमारे रोगी को, तो उसको तुरंत जो है वो चीज़ मिलेगी, उसके सराहने पे उसके बेड के पास ही उपलब्ध रहेगी। और इसके साथ साथ स्टॉक करने की जो है छोटे छोटे सिलेंडर्स की क्षमता थी हमारे पास, लेकिन अब 50,000 लीटर जो है क्षमता के साथ आज हमने इस बड़े टैंक का जो है उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। इसमें अब हमारे पास हमेशा 50,000 लीटर और उससे अधिक जो है ऑक्सीजन की स्टॉक हमारे पास उपलब्ध रहेगा संजय गांधी अस्पताल के साथ साथ। हालांकि हमारे खुद के अस्पताल में संख्या मरीजों की ज़्यादा रहती है, लोगों का विश्वास हमारे संजय गांधी अस्पताल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर कभी संभव हुआ और ज़रूरत पड़ी आसपास के अस्पतालों में सप्लाई करने की, तो भी हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम दूसरे अस्पतालों में भी अपनी ऑक्सीजन की अगर कमी आती है किसी भी स्थिति में, तो उनको उपलब्ध कराने की क्षमता हमारे संजय गांधी अस्पताल में होगी। और अभी तो 50,000 लीटर का भी एक टैंक आज लगा है। अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर हम दूसरा एक और टैंक का जो है यहाँ पर देखा होगा आपने, उसका बेस तैयार हो गया, उसे भी स्टैब्लिश करने की स्थिति में। अजय जी, आप मंगोलपुरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उस नाते आप अपनी विधानसभा में बहुत सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जितने भी झुग्गी वासी हैं उनकी मदद के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए भाजपा काम कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि पहले भी राजीव रत्न आवास योजना के तहत सरकार ने काम किया है और ये आगे भी चलता रहता है। अगर वो कर भी रहे हैं तो इसमें कोई कोई खास विशेषता नहीं है। मैं जब से पैदा हूँ तब से मैं झुग्गियाँ देख रहा हूँ, परंतु आज तक झुग्गियों को समाधान नहीं हुआ। जैसा कि अजय जी, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने पंख पसारने शुरू कर दिए हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है कि जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं 18 से ऊपर, उनको 1000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से। इस बारे में कुछ बता दीजिए। दिल्ली सरकार नहीं, अगर पंजाब सरकार बनती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री का मुझे बहुत ही अच्छा कदम लगता है कि हमारी महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए 1000 रुपये अगर उनको वो प्राथमिकता के रूप में या उनको हेल्प के रूप में देते हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनका इस फैसले का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं।
निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आपकी मंगोलपुरी विधानसभा में आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम मेरा जो होगा, रोडों के ऊपर इंक्रोचमेंट हटाना व साफ सफाई और बेहतर पार्क देना मेरा सबसे पहला कार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संघर्ष दिल्ली। धन्यवाद।